अब नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 24 पे, रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड यूज देम टू मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपने इन साइट वर्ड्स को इस्तेमाल करना है और इनके जुमले बनाने हैं, इनको रीड भी करना है। BIG बिग, बिग कहते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। आई हैव अ बिग हाउस, ठीक है, या आई लिव इन अ बिग हाउस, इट इज अ बिग बिल्डिंग, ठीक है, ये बड़ी इमारत है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव अ बिग टॉय, मेरे पास बड़ा खिलौना है। ओके, वेंट का मतलब होता है गया, ठीक है। ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल गया। आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गया। आई वेंट टू लाहौर भी कर सकते हो, ठीक है। आई वेंट टू जू, या वी वेंट टू जू। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर, दे आर स्टूडेंट, वी आर फ्रेंड्स। आर का मतलब होता है एक से ज्यादा चीज, पर्सन हो, एक से ज्यादा चीजें हो, उसके लिए आर यूज होते हैं, ठीक है। दे आर पेट। कम का मतलब होता है आना, जैसे वेंट का मतलब होता है गया, ठीक है, या जाना। कम का मतलब होता है आना। ही कम टू माई, ही कम्स टू माई होम, वो मेरे घर आता है, ठीक है। ही कम्स लेट, वो लेट आता है, ठीक है। आई कम देयर, मैं वहां आता हूं, ठीक है। ओके, थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। आई थिंक अबाउट इट, मैं इसके मुतालिक सोचता हूँ, ठीक है। आई थिंक टू रीड अ बुक, मैंने सोचा किताब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इसी तरह के सेंटेंसेस बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको नेमिंग का पता है, नेमिंग कहते हैं नाउन्स को, तो नेमिंग वर्ड्स आपको पता है, जो भी नाम होंगे उनको नेमिंग कहेंगे। और एक्शन वर्ड वो होते हैं जो वर्ब को शो करते हैं, सिट, ईट, राइट, ये सब एक्शन वर्ड हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज़ को, और आपको क्वालिटीज़ को जाहिर करते हैं, कोई भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्ट इट, हम देखते हैं नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास क्या है। हमारे पास है फर्स्ट स्कूलिंग, क्या है, स्कूल का वर्ड है। स्कूल के स्पेलिंग यहाँ पे SCHOLE, स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ठीक है। उसके बाद है यार्ड, यार्ड किसे कहते हैं, सहन को, बागीचे को, ठीक है, यार्ड। उसके बाद क्या है, ट्री, ट्री कहते हैं दरख्त को, ठीक है। ये सारे नाम हैं, ठीक है। ओके, एक्शन वर्ड क्या है, ये देखिए, स्कूल क्या है, प्लेस नेम है, यार्ड क्या है, प्लेस नेम है, ट्री क्या है, थिंग नेम आ जाती है। उसके बाद क्या है, एक्शन है। एक्शन वर्ड में है किक, किक लगाना, ठीक है। स्लीप, सोना। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। डिस्क्राइबिंग वर्ड में आपके पास आता है फार, दूर, सॉफ्ट, नरम, टॉल, बड़ा, ये सारे क्या, सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, यानी एडजेक्टिव हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, मैच द गिवन वर्ड्स विद द पिक्चर। आपने वर्ड्स को पिक्चर के साथ मैच करना है। हाउस है, हाउस को आपने घर को हाउस के साथ मैच करना है। रन का मतलब होता है भागना, तो बॉय देखेंगे भाग रहे हैं। ग्रीन का, ग्रीन लीफ का मतलब होता है हरा पत्ता, तो ये क्या है, लीफ, ग्रीन लीफ। ट्री कहाँ है आपके पास, ट्री ये है, ये हमारे पास क्या है, सब के सब जो है हमारे पास नाउन है। नाउन है, एक्शन वर्ड है, और क्या है, ग्रीन लीफ, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने लेसन को अगेन रीड करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। संडे मॉर्निंग जैन वॉज इन हिज ग्रैंडफादर्स डैश हाउस, गार्डन, शॉप या फार्म। गार्डन, बाग में मौजूद था, हमने यहाँ पे गार्डन राइट करना है। गार्डन के स्पेलिंग GARDEN, गार्डन। तो जैन जो है संडे की सुबह अपने ग्रैंडफादर के बाग में था। जैन्स डैश वाज सोइंग अ सीड, तो वो क्या कर रहे थे, बीज बो रहे थे। कौन बो रहे थे, सिस्टर, ब्रदर या ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, जैन्स ग्रैंडफादर, यानी कि जैन के दादा जान। ग्रैंड के स्पेलिंग GRAND, ग्रैंड, फादर FATHER, ग्रैंडफादर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चेक करेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आंसर था वो ये था। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आफ्टर सोइंग अ सीड स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट। स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव करें इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा, क्या करना था, ऑयल, तेल, मिल्क, दूध, वाटर, पानी या सूप। सूप, तो हमने वाटर है करेक्ट आंसर। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, वाटर, WATER, वाटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डैश स्टेप्स आर देयर टू सो अ सीड। कितने स्टेप्स थे हमारे पास,
हमारे पास थे ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेप कितने थे सोइंग अ सीड के। 1 2 3 4 5 स्टेप्स थे। तो हम ऑप्शन में जाके देखेंगे अगेन हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 3 6 एंड 5। हमने यहाँ पे 5 जो है वो हमने मेंशन करना है। ओके 5 स्टेप्स। ओके आई होप यहाँ तक आपको ऑप्शन भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास लैंग्वेज फोकस है, जबान पर तवज्जो दें, वोकैबुलरी बिल्डिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपने रीड करने हैं इनके मायने के साथ। पिट का मतलब होता है होल, सुराख, ठीक है, ये गड़ा। डिग का मतलब होता है खोदना, टू मेक अ होल यानी कि एक गड़ा खोदना या एक होल बनाना। स्प्रिंकल कहते हैं छिड़काव को, छिड़कना। टू थ्रो सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर के कुछ पानी के कतरे छोटे छोटे डालना, ठीक है। उसके बाद हम नीचे रीड करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम है। फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स कहते हैं आप फलों को और वेजिटेबल कहते हैं सब्जियों को, ठीक है। रीड द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स। दिए गए नाम जो हैं फ्रूट्स के उनको रीड करना है, आपने पढ़ना है। और वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम आपने यहाँ पे रीड करने हैं। तो फ्रूट्स के नेम में हमारे पास आते हैं फलों के नाम। इट्स अ एप्पल, एप्पल APPLE एप्पल। और फिर फ्रूट के नेक्स्ट नाम क्या है हमारे पास, मैंगो MANGO मैंगो। ऑरेंज के स्पेलिंग ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज कहते हैं माल्टा, ठीक है। उसके बाद देखें ये बनाना की शेप के केले की है, BANANA बनाना। ओके ये देखिए आड़ू की शेप है ये, पीच, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं पीच, PEACH पीच का मीनिंग होता है आड़ू। ओके अब हम वेजिटेबल नेम्स राइट करते हैं, पढ़ते भी हैं और साथ जो है सब्जियों को इनके स्पेलिंग भी रीड करते हैं। इट्स अ कैरेट, कैरेट के स्पेलिंग क्या है, CARROT कैरेट किसे कहते हैं, गाजर को। ओके नेक्स्ट हमारे क्या है, हमें देखें ये है टोमेटो, टमाटर का स्पेलिंग क्या है, TOMATO टोमेटो। ओके ये देखिए हमारे पास ब्रिंजल है, ब्रिंजल को कहते हैं बैंगन। तो ब्रिंजल के स्पेलिंग रीड करते हैं BRINJAL ब्रिंजल कहते हैं बैंगन को। अब ये देखिए हमारे पास पटाटो की है, पटाटो को इंग्लिश उर्दू में बोलते हैं आलू। पटाटो के स्पेलिंग रीड करते हैं POTATO पोटैटो, POTATO पोटैटो कहते हैं आलू को। अब ये देखिए हमारे पास इमेज किसका है, प्याज का है, यानी इसे इंग्लिश में रीड करते हैं अनियन के स्पेलिंग क्या है, ONION अनियन को क्या रीड करते हैं, अनियन। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, प्याज। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने कुछ जो है ये नीचे आपको दिए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है, बास्केट में, और यहाँ पर आपने उनके नेम राइट करने हैं। ये देखिए फर्स्ट इमेज में आपके पास क्या है, एप्पल के स्पेलिंग हमने यहाँ पे राइट करने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एप्पल के स्पेलिंग APPLE एप्पल, ठीक है। एप्पल के बाद हमने राइट करना है नेक्स्ट हमारे पास इमेज कौन सा है, बनाना फ्रूट का। तो बनाना के स्पेलिंग राइट करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बनाना के स्पेलिंग राइट करेंगे BANANA बनाना। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके देखें वेजिटेबल्स यहाँ पर कौन से हैं हमारे पास, पोटैटो और क्या है, कैरेट के। हम यहाँ पे कैरेट के स्पेलिंग राइट करेंगे सबसे पहले। कैरेट के स्पेलिंग CARROT कैरेट। उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे देखिए पोटैटो है, पोटैटो के स्पेलिंग राइट करने POTATO पोटैटो। यानी कि फर्स्ट हमारे पास इमेज था एप्पल का फ्रूट्स में और फिर उसके बाद है बनाना का, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर था हमारे पास कैरेट यानी गाजर, CARROT कैरेट, POTATO पोटैटो। आई होप आपको यहाँ तक भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अंडरस्टैंड हो गई होंगी।
उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, लर्निंग टू स्पेल। आपने क्या करना है कि सीखना है स्पेलिंग को, ठीक है। स्पेलिंग कहते हैं लेटर्स को अलग अलग पढ़ना, ठीक है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, ये देखिए ये साइट वर्ड्स हैं, ये बहुत आसान से वर्ड हैं जो आप आराम से देख के सीख जाते हैं। RIGHT को पढ़ते हैं राइट, क्या रीड पढ़ते हैं इसको, राइट। NOW नाउ, नाउ। JUST जस्ट, जस्ट। OVER over, over। YOUR योर, योर, ठीक है। आपने इसको रीड करना है और प्रैक्टिस करना है। अब हमारे पास देखें, राइट पेज नंबर 26 पे है, राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट। आपके पास बॉक्सेस के कुछ शेप्स दिए हैं और आपने जो इनके साथ फिट्स होते हैं, फिट होंगे, वो हमने यहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पे देखें ये बॉक्सेस बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ओवर, ओवर आएगा। तो हम यहाँ पे ओवर राइट करेंगे उसके स्पेलिंग, OVER। ओवर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे शेप जरा डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे जस्ट, JUST, जस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे पास कौन सा वर्ड है, यहाँ पर राइट आएगा। राइट का स्पेलिंग राइट करेंगे RIGHT, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, नाउ, NOW, नाउ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह गया है, यहाँ पे योर आएगा, YOUR, योर। ओके, आई होप कि आपको साइट वर्ड भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। आपने अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ हुर्फ मिसिंग है, वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे P-ANT, तो यहाँ पे प्लांट, एल की मिसिंग है, एल, प्लांट, प्लांट का मतलब होता है पौधा, SOIL, सोइल, सोइल कहते हैं जमीन को, ठीक है, मिट्टी को। उसके बाद है रीड, स्प्रेड, स्प्रेड पढ़ा जाता है, SPREAD, स्प्रेड। उसके बाद नेक्स्ट देखें, -OUNG, यंग, YOUNG, यंग। ओके, लास्ट हमारे पास क्या है, गार्डन, DEN, डन, गार्डन, GARDEN, गार्डन। आई होप यहाँ तक मिसिंग लेटर भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। रीड में सिंगुलर नाउन आपके पास है कि सिंगुलर नाउन जो हैं रेफर टू वन पर्सन, जो आपको जाहिर करते हैं या रेफर करते हैं एक शख्स को, एक वन थिंग, एक चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ प्लांट, एक पौधा, अ ग्लास, एक गिलास, यानी कि जो एक चीज़ को जाहिर करता है, एक चीज़ के बारे में बताता है या पॉइंट आउट करता है, उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्लूरल नाउन्स होते हैं यानी कि जमा इसम, इसमें जमा किसे कहते हैं, रेफर टू मोर देन वन पर्सन, जो एक पर्सन यानी एक शख्स से ज़्यादा हो उसको इसमें जमा कहते हैं, या एक और थिंग यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हों उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसालें हमारे पास क्या हैं, 2 प्लांट्स, जैसे 2 पौधे, 10 ग्लासेस, 10 ग्लास। नाउन एंडिंग विद SXZ, CHO एंड SH, ये जो आपको नाउन्स के अंदर एंडिंग में जो आपको लेटर्स आते हैं, S, X, Z, CH, O और SH, फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एंडिंग, के इन प्लूरल के साथ आपने लगाना है हमेशा ES। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, X आया है तो आपने ES ऐड करना है, बॉक्सेस। क्लास में या ग्लास में डबल S आया है लास्ट में, ठीक है, S आया है
तो ES लगाएंगे यहाँ पर, ग्लासेस या क्लासेस, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर S आएगा, X आएगा, Z आएगा, CH आएगा, O और SH आएगा, इनके साथ प्लूरल में ES का आपने एडिशन कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कुछ दिए हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, ये आपको बता दिया है कि सिंगुलर जो इसम होते हैं एक इसम होता है और प्लूरल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा इसम होते हैं। रीड द फॉलोइंग, सिंगुलर में क्या है, फ्लावर, तो फ्लावर्स, इसको फ्लावर्स पढ़ेंगे, FLOWERS, फ्लावर्स। बस S से एंड होगा तो इसके साथ ES होगा, बसेस, बस, बसेस। सिंगुलर में बॉक्स है, X के साथ एंडिंग हुआ तो ES का लगाएंगे एडिशन, बॉक्सेस, बॉक्सेस। उसके बाद ग्लास है, फिर S के साथ एंड हुआ है तो ग्लासेस, ग्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस। हम यहाँ पे राइट करेंगे, चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन बाय एंडिंग S और ES के, जो खत्म हो S और ES के साथ। जैसे ट्री है, अब यहाँ पे E के साथ नहीं था तो यहाँ पे हमने राइट करना है ट्रीज, ट्रीज का प्लूरल राइट करेंगे, ट्रीज जो है प्लूरल है तो ट्री का ट्रीज होगा, TREES, ट्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है वॉच, WACH, वॉच, CH आया है तो हम यहाँ पे ES ऐड करेंगे, वॉच के स्पेलिंग यहाँ पे राइट करेंगे WATCHES, वॉचेस, 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 घड़ियां। फॉक्स, फॉक्स में देखिए यहाँ पे X आया है तो फॉक्सीज आएगा, लोमड़ी और लोमड़ियां, LFOX, फॉक्स, ES, फॉक्सिस, ठीक है, फॉक्स, फॉक्सिस। अब देखिए सिंगुलर में हमारे पास हीरो आया है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हीरो आया है तो O भी था उसके अंदर, हमारे पास अगर ऊपर देखे तो हमारे पास O भी था, तो इसके साथ भी हमने ES का एडिशन करना है। हीरोज, हीरोज के स्पेलिंग राइट करेंगे HEROES, हीरोज। उसके बाद बॉय था, देखें BOY, यह हमारे पास जो है इसके साथ S लगेगा, बॉयज, BOYS, बॉयज, ठीक है। इसी तरह देखें बर्ड है, बर्ड के साथ भी हमारा S का सिर्फ एडिशन होगा, BIRDS, बर्ड्स। आप ये अपने माइंड में याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ये आपके पास लेटर्स आएंगे S, X, Z, CHO और SH, ये जहाँ पर भी आएंगे सिंगुलर में वहाँ पर आपने ES का एडिशन लगाना है, यानी ES इन लेटर्स के बाद में लगाना है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, सिंगुलर प्लूरल भी। अब हमारे पास देखेंगे कि रीड मी पोजीशन वर्ड, टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के आपने पोजीशन यानी कि जगह बतानी है कि वो ऊपर हैं, नीचे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, तो इनको पोजीशन वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे वर्ड है पोजीशन वर्ड, रीड द पोजीशन वर्ड्स, पोजीशन वर्ड्स को रीड करें। द ग्लास इज ऑन द, ऑन क्या है, ऑन द पर, ऑन द टेबल, ग्लास मेज पर है। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स, फुटबॉल बॉक्स में है, इन कहेंगे में के लिए। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर कहते हैं नीचे को, तो कैट बैठी हुई है टेबल के नीचे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि लुक एट द पिक्चर, आपने तस्वीर देखनी है, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स, आपने इनकी पोजीशन वर्ड्स इस्तेमाल करनी है, गिविंग बिलो जो आपको नीचे दिए हैं, ठीक है। दीज आर गोइंग डैश लाहौर फॉर मुल्तान, सॉरी दे आर गोइंग टू लाहौर, यहाँ पर क्या आपने राइट करना है, टू लाहौर, दे आर गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, मुल्तान से, वो मुल्तान से लाहौर जा रहे हैं। ये पोजीशन वर्ड है, इनको प्रेपोजिशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। द मंकी इज सिटिंग डैश द बॉक्स, यानी ऑन द बॉक्स, मंकी कहाँ बैठा है, मंकी कहाँ बैठा है, बॉक्स के ऊपर, ऑन द बॉक्स, द मंकी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। उसके बाद है द फिश इज डैश द बॉक्स, द फिश इज इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, मछली बॉक्स में है, ठीक है। अब ये ऊपर बैठा है तो ऑन आएगा, अंदर है तो इन होगा, और गो के साथ टू राइट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मेक सेंटेंसेस, हमारे पास क्या है, सेंटेंसेस क्या है, यूज द पोजीशन वर्ड अबव इन योर नोटबुक, आपने ये जो है पोजीशन वर्ड जो है आपने अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस के तौर पर राइट करना है। राइटिंग है, लर्निंग टू राइट है, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स, आपने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है और इन वर्ड्स को
दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास है, अच्छा ये देखें, हमारे पास ये है एक्टिविटी, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। पैराग्राफ को आपने मुकम्मल करना है दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फ्लावर्स, गार्डन, फ्रेश, केयर, फ्रूट, कलर्स। तो हम रीड करते हैं पैराग्राफ को। जैन लव्स हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, यहाँ पे आना है गार्डन, GARDEN, यानी कि जैन पसंद करता है या प्यार करता है अपने दादा जान के बाग से, ठीक है, बाग को बहुत अच्छा लगता था उसे ना। इट हैज़ मैनी प्रिटी फ्लावर्स, उसमें प्यारे बहुत से फूल हैं। फ्लावर का स्पेलिंग FLOWERS, फ्लावर्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो मुख्तलिफ रंगों में हैं। कलर का स्पेलिंग COLOURS, कलर्स। जैन्स, यहाँ पे पोस्टोफियस है, कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन का यूज किया गया है। जैन्स ग्रैंडफादर ऑलवेज टेक्स डैश, टेक्स केयर, केयर आना है CARE, केयर ऑफ देम, हमेशा उसकी देखभाल करते हैं। ग्रैंडफादर आल्सो ग्रोज फ्रूट, फल भी उगाते हैं, ठीक है, FRUIT। Whenever, जब कभी ही visits Zan, जब कभी भी जैन जाता है, he brings dash vegetables from his garden, fresh vegetables, FRESH, यानी कि ताज़ा सब्जियां वहाँ से लेकर आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ है, आप इसको रीड कीजिएगा और अगेन और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग है आपके पास, क्रिएट योर ओन पीस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, एक खुशी की सुबह जो है, अच्छी सुबह जो है उसके टॉपिक पर आपने एक राइटिंग राइट करनी है, फ्यू लाइन्स राइट करनी है इन योर नोटबुक में। यूज़ दिस ब्लैंक गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करते हुए। ट्री है, प्ले है, चिल्ड्रन है, अल्लाह, सन एंड मॉर्निंग, ठीक है। इट इज़ अ संडे मॉर्निंग करेंगे, ठीक है। अल्लाह, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, देयर आर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, देयर आर मैनी ट्रीज, आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह की आपने लाइन्स बना के, सेंटेंसेस बना के कॉपी पर राइट करने हैं।